है। अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। कहते हैं कि बहादुरी और प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इसी का नजारा दिखा राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में, जहां गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे ही 17 खास बच्चों को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये पुरस्कार भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस कार्यक्रम में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 लड़के और 10 लड़कियों सहित 17 बच्चों को 7 कैटेगरी में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल क्षेत्र शामिल रहा। बच्चों को उनके योगदान के लिए पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिकाएं दी गईं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने अपने असाधारण काम से भारत के युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियां 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता शताब्दी मनाएगा, तब विकसित भारत के निर्माता होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आपके बारे में जानकर सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूँगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपकी उपलब्धियों से सभी देशवासियों को अवगत कराया जाए। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। ये जानकारी अधिक से अधिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक देशवासियों को पहुंचाया जाए। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार क्रिया किए हैं, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। अब आपको एक एक कर उन 17 जाबाज बच्चों का नाम बताते हैं जिन्हें बाल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले बात करेंगे बहादुरी कैटेगरी, जिनमें 9 साल के सौरभ कुमार हैं, जिन्होंने 3 लड़कियों को डूबने से बचाकर अदम्य साहस का परिचय दिया। इसके अलावा 17 साल के इयोना थापा ने आग लगने के दौरान 36 लोगों की जान बचाकर अपनी बहादुरी के लिए प्रशंसा पाई। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कश्मीर के 12 साल के सूफी गायक अयान सज्जाद को कश्मीरी संगीत में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उनके गीतों में बेदरदाद चाने जैसे हिट गाने शामिल हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी से पीड़ित 14 साल के केया हटकर को आई एम पॉसिबल और स्मा आर्ट जैसे उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
अब बात करेंगे इनोवेशन के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले बच्चों की, जिसमें 15 साल के सिंधुरा राजा को पार्किंसंस रोगियों की मदद के लिए सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा 17 साल के ऋषिकेश कुमार ने तकनीकी उत्कृष्टता को प्रदर्शन करते हुए कश्मीर की पहली साइबर सिक्योरिटी फर्म शुरू की, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा खेल क्षेत्र की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीता। वहीं 3 साल के अनीश सरकार ने सबसे युवा फीडा रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी के तौर पर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं 9 साल की सानवी सूद पंजाब की एकमात्र बच्ची हैं, जिसे एवरेस्ट बेस कैंप, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी और रूस और ईरान की सबसे ऊंची चोटियों जैसी कई सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने और भारतीय ध्वज फहराने के लिए सम्मानित किया गया। बिहार के नालंदा की गोल्डी कुमारी को राष्ट्रपति मुर्मू ने बाल पुरस्कार दिया। दिव्यांग गोल्डी ने थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। वहीं संस्कृत साहित्य की बात करें तो मस्तिष्क पक्षाघात से जूझ रहे 17 साल के व्याम ओम जिग्नेश ने 5000 से ज्यादा श्लोक याद किए और 500 से ज्यादा संस्कृत कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। व्यास दिव्यांग हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्हें यह पुरस्कार मिला है। व्यास को 2000 संस्कृत श्लोक कंठस्थ हैं। इनमें सुंदरकांड और गीता श्लोक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ओम जिग्नेश व्यास की प्रशंसा कर चुके हैं। वहीं गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार सभी बच्चों को प्रदान किए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने गुरु गोविंद सिंह के बेटे के बलिदानों को याद भी किया। उनकी याद में ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की शुरुआत 1996 में हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बच्चों को सेलेक्ट करती है। जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 18 साल के बीच हो, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।